नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत समझकर कर लेते हैं। एशियाई बाजार सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर 17,333 के आसपास हम देख रहे हैं। करीब 150 अंकों की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से देखने को मिली है, तो निक्केई में भी 70 अंकों के आसपास की बिकवाली यहां पर आप देख पाएंगे। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत, हांगकांग के बाजार भी देखिए 260 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस बीच डाउ फ्यूचर्स करीब 60 अंक की बढ़त जरूर दिखा रहे हैं। एशियाई बाजार में हम देख रहे हैं कमजोरी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में 60 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड है। बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या हुआ? तेज गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी बाजार दिन पिछले स्तरों पर क्लोज होते हुए देखिए डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक में बिकवाली का दबाव ज्यादा हावी होता हुआ सबसे ज्यादा डाउ जोन्स 320 अंक, साथ ही नैस्डैक और एसएनपी भी कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। क्या कुछ है हम विदेशी बाजार में, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है और विदेशी बाजार में इस कमजोरी के पीछे की वजह क्या है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और कमजोरी के ही संकेत आ रहे हैं, बल्कि अगर आप देखें कल जिस तरह से भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर 100 अंक ऊपर थे, बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक ठाक ट्रेड कर रहे थे, तो उसके मुकाबले में जो कल क्लोजिंग हुई है वो काफी कमजोर आपको आती हुई दिखी है। एशिया में भी आज आप सुस्ती देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए करीब 150 अंक नीचे था, थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर हुआ है, बट अभी भी करीब 125 अंकों की कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है। एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है और उससे पहले हमने देखा है कि बाजार थोड़े सतर्क आपको होते हुए दिखे हैं। तो हमने देखा डाउ करीब 325 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर कल बंद होते हुए दिखा। 300 साढ़े 300 पॉइंट की रेंज थी और उसी रेंज में सबसे लोएस्ट पॉइंट के आसपास बंद हुआ। आखिरी 10-15 मिनट में स्पेशली थोड़ी भारी बिकवाली का दबाव आपने डाउ पर आते हुए देखा। इसके साथ ही नैस्डैक करीब 1.4% नीचे था। टेक्नोलॉजी शेयर्स में भारी बिकवाली कल देखी है। स्मॉल कैप्स में भी आपने वीकनेस देखी है, करीब 1.5% नीचे आपको रसल 2000 आते हुए दिखा है। वहीं बॉन्ड यील्ड भी कल फिसली है 1.43% पर। तो लगभग सभी एसेट क्लासेस में थोड़ी आप देख रहे हैं कॉशियसनेस आती हुई दिखी है इस एफओएमसी के बैठक से पहले। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो प्रेशर बाजार में बना हुआ था वो एनर्जी शेयर्स में था, तो जो एनर्जी शेयर्स का इंडेक्स है वो 2% नीचे था। कंज्यूमर स्टॉक्स में भी हमने काफी कमजोरी कल आती हुई देखी है, तो थोड़ी कॉशियस है बाजार इस समय। अब देखना पड़ेगा कि फेड की बैठक ऑफ कोर्स कल शाम को फैसला आएगा तो वहां पर क्या रिएक्शन आपको आते हुए दिखता है। इसके अलावा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एक और बहुत ही अहम डेटा है जो फेड ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी के लिए, वो आज शाम आने वाला है। साथ ही हम देखने वाले हैं कि यूएस में आज कोर कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स भी हैं जिसकी वजह से यूएस के इन्वेस्टर्स थोड़े सतर्क हैं। यूरोप में कल आपने बिकवाली जरूर आते हुए देखी और यूरोप के बाजार मजबूत दिख रहे थे जब भारतीय बाजार बंद हुए थे, पर 2 चिंता है यहां पर। ओमिक्रॉन को लेकर यूके में पहली मौत हो गई है, तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, यूके में जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और आधे नए मामले जो यूके के हैं अब वो ओमिक्रॉन की वजह से हैं। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से थोड़े सतर्क हैं बाजार, थोड़े सतर्क हैं इन्वेस्टर्स इस समय कि ओमिक्रॉन का प्रभाव अब यूके और अन्य यूरोपियन देशों में थोड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है। तो कैसा इस पर बाजार आगे रिएक्ट करेंगे ये देखना अहम रहेगा। ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी इसी हफ्ते है, तो उससे पहले भी थोड़े कॉशियस इन्वेस्टर्स होते हुए आपको कल दिखे हैं। कच्चे तेल में भी हमने करीब 2% की गिरावट देखी। ब्रेंट $75 के नीचे आते हुए दिखा है, तो अगेन वहां पर भी थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा है। सोने और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी। तो ओवरऑल एक जो फेड की पॉलिसी आने वाली है उससे पहले इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस हैं, और दूसरा यूरोप में और स्पेशली यूके में जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं वहां से भी थोड़ा डर निवेशकों के मन में आते हुए दिखा है कल। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार हमें समझाने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा भी कई सारे डेटा हैं जिस पर नजर रखनी है विदेशी बाजार में, और यूरोप और साथ ही यूके में ओमिक्रॉन का खतरा जो है जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस पर भी नजर रखनी होगी। इसकी वजह से वहां से कमजोरी आती हुई, बहरहाल शुरुआत जो है विदेशी बाजार की कमजोर होती हुई। लेकिन चलिए भारतीय बाजार में कल के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है, एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा रहा, आपको बता देते हैं। बिकवाली यहाँ पर एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट और वायदा बाजार में देखने को मिलेगी। कैश मार्केट में करीब 2,743 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 1,853 करोड़ की बिकवाली की है, तो वही कैश मार्केट में डीआईएस ने 1,351 करोड़ की खरीदारी की है। सिर्फ कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं, इसके अलावा एफआईएस ने यहां पर बिकवाली कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में कर ली है। तो क्लियरली जहां एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं, विदेशी बाजार में इतनी कमजोरी दिख रही है, ऐसे में भारतीय बाजार की शुरुआत आज कैसी होती हुई दिखेगी, शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए, पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे,
चलिए जान लेते हैं, हमारे साथ सी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। विदेशी बाजार में कमजोरी देख रहे हैं हम, एफआईएस की सेलिंग भी है और साथ ही सर कल भारतीय बाजार की भी जो कमजोरी या क्लोजिंग में जो हमने वॉलेटाइल ट्रेड्स देखे, आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी सर? पहली शुरुआत कैसे की जाए? शुरुआत कमजोरी के साथ होने के पूरे आसार है। मानसिक क्योंकि संकेत दोनों ही तरफ से खराब है, लोकल भी और ग्लोबल भी। ग्लोबल मार्केट में जैसा कि उम्मीद थी कि अमेरिका में एक थोड़ा बेहतर सेशन होगा, कल हमारे बाजारों के बंद होने के बाद डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन उसके विपरीत कमजोरी वाला सेशन रहा, तो थोड़ा दबाव जो ग्लोबल मार्केट का है वो मूड खराब करेगा। दूसरा, एफआईएस की तेज वाली कल देखने को मिली है कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी, तो ये दोनों ही फैक्टर काफी कमजोरी वाले हैं। एक ही अच्छी बात है कि बाजार थोड़े से हल्के हो चुके हैं, फुटबॉल रेशियो आपका लाइट है, तो लोअर लेवल पर सपोर्ट आ सकता है और वो लोअर लेवल जहां बाजार सपोर्ट लेंगे वो है 17,150 17,200 की रेंज। ये 50 पॉइंट की रेंज अब आज आपके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 17,475 17,525 ये वो रेंज है जिसे पार करना बाजार के लिए मुश्किल होगा, चुनौती होगी। तो इन लेवल पर आपको रखनी है नजर निफ्टी के लिए। आज से बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अब तुरंत जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर वो 35,500 35,600 के आसपास है और उसको आपको नजर रखनी चाहिए। उम्मीद करें कि वो सपोर्ट लेवल होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा और ऊपरी स्तरों पर 37,275 37,375 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी पर दबाव आता हुआ आपको नजर आएगा, थोड़ी निकाली आती हुई नजर आएगी अगर हम रिकवर करके ऊपर की तरफ आए तो थोड़ा सा प्रेशर वाला दिन है। हाँ, जिस तरह से हल्के बाजार हुए, अगर थोड़े ओवरसोल्ड हो जाते तो नीचे के लेवल पर हल्की फुल्की एक रिकवरी आ सकती, तो उस रिकवरी में आपको पोजीशन हल्की करने का मौका देखना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी ज्यादा ठीक रहेगी। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो शुरुआत यहाँ पर आप देखिए, जिस तरह से कमजोरी बाजार में, विदेशी बाजार में देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव भारतीय बाजार में भी नजर आ सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी के तौर पर निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट 17,150 से 17,200 के आप मानकर चले, वहीं 17,475 से 17,525 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। 35,500 से 35,600 बैंक निफ्टी के लिए इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले, वहीं 37,275 से 37,375 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। तो पहली स्ट्रैटेजी ये आपके लिए विदेशी बाजार के संकेत आपने जाने और फंड एक्शन भी हमने समझा, लेकिन खबरें कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी आई और साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं, जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु बताएं। ट्रिगर्स, एक तो आईपीओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे आज फिर से होने वाला है क्योंकि आनंद राठी वेल्थ की लिस्टिंग होने वाली है। अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, करीब 10 गुना का, 550 का इशू प्राइस है। आईटीसी पहली बार इन्वेस्टर और एनालिस्ट डे का आयोजन किया है कंपनी ने, तो वहां पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। कैनफिन होम्स अंतरिम डिविडेंड पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट इन्वेस्को मामले में अगली सुनवाई एनसीएलटी में होगी। टीटीके प्रेस्टीज स्टॉक स्प्लिट की आज एक्स डेट है, 10 रुपए का स्टॉक एक में स्प्लिट हो जाएगा। और फाइनली एक्स डेट इंटरिम डिविडेंड की आप देखने वाले हिंदुस्तान जिंक 18 रुपए पर शेयर और एनएमडीसी 9 रुपए पर शेयर। तो स्टॉक्स में भी एडजस्टमेंट आज होने वाला है। आईपीओ अपडेट्स में दे दूं, एक तो डेटा पैटर्न्स, आज से आईपीओ खुल रहा है, 14 से 16 तारीख तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 555 से 585, जहां पर इशू प्राइस करीब 588 करोड़ का है, जिसमें से 240 करोड़ का फ्रेश इशू है और करीब 350 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। मैप माई इंडिया आखिरी दिन दमदार सब्सक्रिप्शन, लगभग 155 गुना भरकर ये इशू बंद हुआ। रिटेल सब्सक्रिप्शन भी 15 गुना से ज्यादा था। मेडप्लस हेल्थ कल आईपीओ खुला था, अब तक 70% भर चुका है इशू, रिटेल सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 1.25 गुना हो चुका है। और मेट्रो ब्रांड्स आज है आखिरी दिन, अब तक सिर्फ आधा भरा है, करीब 52% इशू भरा है। रिटेल सब्सक्रिप्शन भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो देखते हैं आज इस पर क्या एक्शन रहेगा। पीरामल एंटरप्राइजेज, नजर रखिए, कल ये स्टॉक का आपको काफी एक्शन में आते हुए दिखा था। कंपनी ने और कुछ अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिए हैं। श्रीराम ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कई कंपनीज में इनका हिस्सा होने वाला है। एक जो मर्ज्ड लिस्टेड कंपनी बनेगी श्रीराम फाइनेंस, उसमें इनका हिस्सा होगा। इसके अलावा श्रीराम एलआई होल्डिंग्स, श्रीराम जीआई होल्डिंग्स और श्रीराम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स में भी इनका हिस्सा होने वाला है। इसके साथ ही एक और इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है,
श्रीलेखा बिजनेस कंसल्टेंसी को श्रीराम कैपिटल में मर्ज करने के लिए पीरामल के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि श्रीलेखा बिजनेस कंसल्टेंसी पीरामल की फिलहाल सब्सिडरी है, जहां पर इनकी 75% हिस्सेदारी है। इसका मर्जर श्रीराम कैपिटल के साथ होगा और फिर मर्ज्ड एंटिटी में भी पीरामल का हिस्सा होने वाला है। ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज कंपनी की तरफ से अपडेट्स आए हैं। अगले 2 से 3 सालों में करीब 950 करोड़ का निवेश करने वाली है। तीसरे लैमिनेट प्लांट को बनाया जाएगा और साथ ही प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड के कारोबार में उतरने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लाईवुड और लैमिनेट कारोबार का कमर्शियल प्रोडक्शन FY23 की चौथी तिमाही से शुरू होगा, तो अभी भी करीब 1 साल दूर है। साथ ही पार्टिकल बोर्ड कारोबार का कमर्शियल प्रोडक्शन Q4 FY24 से शुरू होगा, तो 2 साल के बाद। इन्वेस्टर मीट है 16 तारीख को। इरकॉन इंटरनेशनल NHAI से करीब 1107 करोड़ के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली इस कंपनी ने लगाई है। स्पाइसजेट और इंटरग्लोब पर रखिए नजर। गुजरात सरकार ने ATF पर वैट 5% से घटा दिया गया है। वी-गार्ड 20 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है, जहां पर एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पर कंपनी चर्चा करने वाली है। और फाइनली कैम्प्स, कल हमने देखा था मार्केट ओपनिंग के बाद बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। यहां पर प्रमोटर ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट ने करीब 35 लाख शेयर्स बेचे हैं और उसके सामने प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट में 2750 के भाव पर 6 लाख शेयर्स खरीदे हैं। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं। दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। इन तमाम खबरों पर एक एक्शन आज बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स, 4 कॉल्स हैं और उसमें से 3 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में उन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से कर रही हूँ। सिंजीन इंटरनेशनल पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। कल करीब 4% की बढ़त स्टॉक में देखने को मिली थी। आज 675 के टारगेट्स को मानकर चले 600 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। आनंद राठी की राय इमामी लिमिटेड पर खरीदारी की है। 550 के लक्ष्य को आप मानकर चल सकते हैं। 515 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इमामी लिमिटेड में बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज की 2 कॉल्स आई हैं, टाटा कम्युनिकेशन और साथ ही दावत पर। टाटा कम्युनिकेशंस ध्यान रखिए, कल हमने देखा करीब 5.25% की बढ़त और दावत यानी LT फूड्स में करीब 8% तक की बढ़त देखने को मिली है। आज भी अगर खरीदारी कर रहे हैं टाटा कम्युनिकेशंस, 1500 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं। 1432 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं LT फूड्स में खरीदारी का मन अगर बना रहे हैं 79 के टारगेट्स को मानकर चले 71 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन यहाँ पर बनाइए। ये राय ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर 4 कॉल्स आपके लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज के लिए बाजार पर मार्केट एक्सपर्ट का क्या आउटलुक है। हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कमजोरी के संकेत विदेशी बाजार से तो आ रहे हैं, फंड एक्शन भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, बिकवाली भरा है FIS की तरफ से। क्या लगता है आज की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी और कौन से लेवल्स आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, जैसा आपने कहा कि थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ ओपनिंग होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मेरी जो नजर रहेगी वो रहेगी एक सपोर्ट जोन के ऊपर। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के ऊपर ये सपोर्ट जोन जो है वो 17,300 और 17,250 ये जोन है। इसके नीचे अगर हम और फिसलते हैं तो और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम आज खुलने के बाद थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश करते हैं और 17,300 के ऊपर टिके रहते हैं तो देन हो सकता है कि एक रिकवरी आ जाए। तो निफ्टी के ऊपर मेरा ये व्यू रहेगा 17,250 के नीचे ही बिकवाली करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अहम लेवल रहेगा। और अगर एक रिकवरी आती है और 17,300 के ऊपर हम टिकने की कोशिश करते हैं रिकवरी के बाद, तो 17,390 के ऊपर 17,390 17,400 के ऊपर निकलते हैं तो फिर मेरा व्यू वापस एक बार पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी उसी तरह का रुझान देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल है 36,800 का सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की तरफ अगर मैं मानता हूं ऊपर की तरफ जो लेवल रहेगा वो करीबन 37,500 का इम्पोर्टेंट लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। आशीष जी, फिर स्टॉक्स कौन से सुझा रहे हैं आज के लिए आप? हाँ, मैंने एक नेगेटिव स्टॉक ढूंढा है जिसमें ये जो पिछले 3-4 दिनों में एक रैली देखने को मिल रहा था, एक पुलबैक रैली इंडेक्स में देखा था, उसमें भी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया था और वो स्टॉक है हीरो मोटो। हीरो मोटो में बिकवाली करने की सलाह होगी। मैं फ्यूचर के रेट बता रहा हूँ। हीरो मोटो को अपने बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 2535 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 2465 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 2450 का। और आशीष जी की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की कॉल 2465 पहला टारगेट, उसके बाद 2450 बिकवाली की रणनीति यहाँ पर
आशीष जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 2535 का स्टॉप लॉस लगाकर सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। 2450 तक ये लुढ़कता हुआ दिख सकता है। आशीष जी, कल के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार ने काफी उठापटक देखी, लेकिन उस उठापटक में आईटी स्पेस ने बाजार को संभाला। आईटी स्पेस पर आपका फोकस कैसा है? मैं मानता हूँ कल जो हमने भारतीय बाजारों में आईटी स्टॉक्स में ट्रैक्शन देखा वो आज कंटिन्यू होने की संभावना है। बहुत अच्छे मिड कैप स्टॉक जो है आईटी वाले, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि एम्फोसिस था, एम्फोसिस में एक अच्छा खासा हमने एक रैली देखने को मिला। उसी तरह से बी सॉफ्ट, ये स्टॉक भी ऐसे थे कि जिसमें एक रैली देखने को मिला। तो लेकिन अगर किसी को आईटी स्टॉक में से कुछ करना है तो मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा बी सॉफ्ट पर होगा, क्योंकि बी सॉफ्ट में जिस तरह का ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, मैं मानता हूँ वो बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो बी सॉफ्ट में खरीदारी करने की सलाह है अगर किसी को आईटी स्टॉक में ट्रेड करना है तो। ओके, बिरला सॉफ्ट पर नजर रखें। आईटी स्पेस में हम देख रहे हैं काफी ज्यादा अच्छा एक्शन। 5% की बढ़त के साथ 504 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है। आज भी तेजी के पूरे अनुमान है। आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, अपने रिकमेंडेशंस और सेक्टर पर भी अपना नजरिया हमें बताने के लिए। चलिए कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट जान लेते हैं और कमोडिटी मार्केट्स पर मार्केट एक्सपर्ट केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सोने चांदी की चाल, जो लेवल्स हम देख रहे हैं करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या किया जाए? घरेलू बाजार और विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं सोने में तेजी कायम है, ऑफकोर्स विदेशी बाजार में चांदी में कमजोरी दिख रही है। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, अगर हम ये हफ्ते की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा सेंट्रल बैंक की मीट्स। हम देख रहे हैं जापान, ईसीबी, फेड, इन सब के अपडेट्स आने हैं। तो आई थिंक मार्केट इज गोइंग टू बी ट्रेड इन अ वेरी नैरो रेंज। नो डाउट कल हमने काफी अच्छी रैली भी देखी है, बट ये रैली डोमेस्टिक मार्केट में रुपी वीकनेस की वजह से ज्यादा है। तो मार्केट आई थिंक जब तक 48,550 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है तब तक एक दायरा बना हुआ रहेगा जो 47,900 से लेकर 48,500 के बीच का है। चांदी में भी कल अच्छा पुल बैक था, बट 62,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है फेड की अपडेट आने से पहले मार्केट एक दायरे में ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल 1800 का लेवल इंटरनेशनल में गोल्ड नहीं तोड़ता है। तो आज के लिए थोड़े पुल बैक के लिए वापस बेचा जा सकता है सोना और चांदी। गोल्ड में हमें लगता है वापस 48,000 से 47,950 तक का लेवल। वहीं चांदी में भी 61,500 का लेवल तोड़ता है तो नीचे में 60,600-700 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। जी, साथ ही कच्चे तेल की चाल जो हम देख रहे हैं करंट लेवल्स को देखते हुए घरेलू बाजार में क्रूड में क्या किया जाए? भाई क्रूड में देखिए ओवरऑल तो सिनेरियो थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, बट जिस ढंग से कोरोना का जो कंसर्न है ये कहीं पे भी क्लियरिटी नहीं आ रही, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि ये कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से हमने फिर से प्राइसेस में जंप आते हुए देखा। बट कहीं ना कहीं अभी मोर देन 60 कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके चलते कल भी हमने प्राइसेस में एक फॉल बैक देखा है। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो जब तक ब्रांड 72 के ऊपर होल्ड है, आई थिंक 75-76 आराम से दिखा सकता है। वहीं ओपेक की 4 जनवरी को मीट भी है, वहां से क्या पॉलिसी रहेगा ये भी इम्पोर्टेंट। सेकेंडली ईयर एंड के चलते मार्केट एक दायरे में बना हुआ है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं ईयर एंड में पोर्टफोलियो रिसेप्टिंग भी होती है। तो आज कल की गिरावट के बाद आज मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। जो अपसाइड कैप रहेगा 5600 का मैक्सिमम, बट आज के सेशन के लिए लेके चल सकते हैं जब तक 5320, 5340 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। 5450, 5480 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। श्योर। तो क्लियरली कच्चे तेल में खरीदारी के मौके बनते हुए अजय जी, बेस मेटल्स की चाल जो हम देख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं? मतलब पूरे बेस मेटल की अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा चाइना। जिस ढंग से चाइना में बीजिंग ओलंपिक के चलते वेदर अलर्ट दिया हुआ है कि ज्यादा आउटपुट पे कटौती, उसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट भी मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न भी है। तो ओवरऑल चॉपी रेंज ही है, बट उसके अंदर कॉपर मुझे ठीक लगता है, क्योंकि ओवरऑल 728 से 740 का एक ब्रॉडर रेंज है। तो कॉपर को आज लेके चल सकते हैं, जो 736, 738 तक का एक बाउंस दिखा सकता है। अजय जी, शुक्रिया ये तमाम रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए, हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।